प्रिय विद्यार्थियों, आज हम जायसी के प्रेम व्यंजना के बारे में बात कर रहे थे जो अपने पिछले वीडियो में, उसी बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अगला बिंदु है हमारा काव्यगत विशेषताएं। जायसी की काव्यगत विशेषताओं का विवेचन करने के लिए उनका पद्मावत आधारभूत प्रबंध काव्य माना जाता है। इसमें उनके काव्य कला की निर्मल झांकी और मौलिक प्रतिभा दिखाई देती है। इसका कथानक ऐतिहासिक एवं कल्पना मिश्रित है। जायसी ने अपने काव्य में भाषा और भावों के संयोजन में कथा संगठन में विरह व्यथा से द्रवीभूत करने और मानवीय भावनाओं का उद्घाटन करने में अति कौशल दिखाया है। उनका काव्य भक्ति रस से प्लावित और विरह अश्रुधरा से सिक्त है। पात्रों के स्वभाव वर्णन, सौंदर्य निरूपण, लोक पक्ष का समर्थन और भारतीय संस्कृति के उत्कृष्ट आदर्शों का जैसा समावेश जायसी के काव्य में हुआ है, वैसा मसनवी शैली में रचे गए अन्य काव्यों में दुर्लभ है। इस तरह जायसी की काव्य साधना अत्यंत उदात्त एवं प्रशस्त है। काव्यगत भाव पक्ष। जायसी के काव्य में भाव पक्ष को निम्न रूपों में सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। भाव पक्ष की निम्न रूपों में सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। प्रेम तत्व का निरूपण, गुरु महिमा, रहस्यानुभूति, वीरानुभूति और समन्वयात्मक प्रवृत्ति। काव्यगत कला पक्ष। जायसी के काव्य में भाव पक्ष के साथ ही कला पक्ष भी वैसा ही पुष्ट, परिमार्जित और प्रांजल है। कला पक्ष के अंतर्गत अलंकार, गुण, छंद, भाषा शैली आदि का समावेश होता है। यद्यपि काव्य सौंदर्य की दृष्टि से रस योजना को भाव पक्ष का प्राण तत्व माना जाता है, तथापि काव्यगत कथानक के निर्वाह में कवि कल्पना एवं प्रतिभा का चमत्कार अधिक महत्व रखता है। अतः रस योजना को गौण रूप में कला पक्ष का अंग माना जाता है। जायसी के कला पक्ष में भाषा शैली, अलंकार योजना, छंद विधान, रस योजना और अप्रस्तुत विधान का सुंदर प्रयोग हुआ है। कबीरदास आदि ने आध्यात्मिक विचाराभिव्यक्ति के लिए प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया है। जायसी ने लौकिक और अलौकिक प्रेम का चित्रण करने के लिए अप्रस्तुत की सशक्त व्यंजना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जायसी की अन्योक्तियों और समासोक्तियों में प्रस्तुत अप्रस्तुत का जैसा सुंदर समन्वय देखा जाता है, वैसा हिंदी के बहुत कम कवियों में पाया जाता है। अप्रस्तुत की व्यंजना के लिए जो प्रस्तुत वस्तुएं काम में लाई गई हैं और प्रस्तुत की व्यंजना के लिए जो अप्रस्तुत वस्तुएं सामने रखी गई हैं, वे आवश्यकता अनुसार कहीं बोध वृत्ति में सहायक होती हैं और कहीं भावों के उद्दीपन में। जायसी की प्रेम व्यंजना। सूफी साधना में जीवात्मा और परमात्मा में भेद न मानते हुए भी समस्त सृष्टि और प्रकृति को परमात्मा की प्राप्ति का साधन माना जाता है। इसलिए सूफी साधक परमात्मा को परम प्रियतम मानकर स्वयं को उसके प्रेम में व्यथित मानते हैं। जायसी ने भी अपने काव्य में परमात्मा प्रियतम की प्राप्ति के लिए उत्कंठा व्यक्त की है और उसके विरह में व्यथा वेदना प्रकट करते हुए प्रकृति को भी विरह व्यथित चित्रित किया है। इस तरह उनके काव्य में आद्यतन सूफी प्रेम व्यंजना का ही चित्रण हुआ है। जायसी की प्रेम व्यंजना को इस प्रकार विभिन्न शीर्षकों में स्पष्ट किया जा सकता है। पहला शीर्षक है लौकिक प्रेम का चित्रण। जायसी ने पद्मावत में लौकिक प्रेम का चित्रण मसनवी शैली में किया है। राजा रतन सेन तोते के मुख से, जिसका नाम हीरामन है, उस तोते के मुख से पद्मावती के रूप सौंदर्य का वर्णन सुनते ही उससे प्रेम करने लगता है और विरह व्यथा से पीड़ित रहने लगता है। उधर पद्मावती की भी यही दशा रहती है। रतन सेन अनेक बाधाओं के बाद
पद्मावती को प्राप्त करता है, परंतु इधर रानी नागमती अगाध विरह सागर में डूब जाती है। सिंगलगढ़ से वापस लौटते समय रतन सेन के जहाज को एक राक्षस नष्ट कर देता है। फलस्वरूप पद्मावती और रतन सेन का बिछोह हो जाता है। फिर बड़ी कठिनाइयों के बाद दोनों का पुनर्मिलन होता है। चित्तौड़ आने पर रूप का लोभी अलाउद्दीन आक्रमण करता है। रतन सेन बंदी बनाया जाता है। तब रानी पद्मावती वीर्य व्यथा से अत्यधिक उन्मना रहती है। अंत में गोरा बादल के बुद्धि कौशल से रतन सेन मुक्त होता है, परंतु देवपाल से युद्ध करते हुए रतन सेन की मृत्यु हो जाती है और दोनों रानियां उनके शव के साथ सती हो जाती हैं। इस प्रकार से जायसी ने पद्मावत में रतन सेन और पद्मावती की वीर कथा को केंद्र बिंदु बनाकर लोक प्रेम का उदात्त चित्रण किया है। इस विशेषता के कारण पद्मावत को प्रेमाख्यानक काव्य कहा जाता है। दूसरा शीर्षक है अलौकिक प्रेम की व्यंजना। जायसी ने पद्मावत में लौकिक प्रेम का चित्रण करते हुए अलौकिक या आध्यात्मिक प्रेम की व्यंजना की है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र का शुक्ल का कथन है कि उनका प्रेम वर्णन लौकिक पक्ष से अलौकिक पक्ष की ओर संकेत करता जान पड़ता है। इसी विशेषता के कारण कहीं कहीं इनके प्रेम की गंभीरता और व्यापकता अनंतता की ओर अग्रसर दिखाई पड़ती है। रति भाव का वर्णन हिंदी के बहुत से कवियों ने किया है, पर एक प्रबंध के भीतर शुद्ध भाव के स्वरूप का ऐसा उत्कर्ष जो पार्थिव प्रतिबंधों से परे होकर आध्यात्मिक क्षेत्र में जाता दिखाई पड़े, जायसी का मुख्य लक्ष्य है। क्या संयोग, क्या वियोग, दोनों में कवि प्रेम के आध्यात्मिक स्वरूप का आभास देने लगता है। जगत के समस्त व्यापार जिसकी छाया में प्रतीत होते हैं। इस कथन से यह सिद्ध हो जाता है कि जायसी ने पद्मावत में सूफी साधना के अनुसार आध्यात्मिक प्रेम का चित्रण मुख्यतः किया है। तीसरा शीर्षक है रूपक एवं अन्योक्ति योजना। जायसी ने पद्मावत में लौकिक पात्रों को आधार बनाकर जीव और ब्रह्म के प्रेम का चित्रण किया है। उन्होंने अपने ग्रंथ के अंत में अन्योक्ति के द्वारा कथानक का रूपक इस तरह उपस्थित किया है। देखिए उदाहरण। मैं यही अर्थ पंडित नहीं बूझा, कहा कि हम है कछु न और न सूझा। चूदह भुवन जो तर उपराही, ते सब मानुष के घट माही। तन चितूर मन राजा कीना, हिय सिंगल बुद्धि पद्मिनी चीना। गुरु सुआ जही पंथ दिखावा, बिनु गुरु जगत को निर्गुण पावा। नागमती है दुनिया धंधा, बाचा सोई न यही चित बंधा। राघव दूत सोई सैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। प्रेम कथा यही भांति विचारहु, बूझी लेही जो बूझे पारहु। और दोहा है तुर्की अरबी हिंदुई, भाषा जेती आही। जेही मार्ग प्रेम करे, सब सराहे ताही। जायसी की इस अन्योक्ति से यह स्पष्ट हो जाता है कि राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रणय कथा साधारण मानवीय प्रेम कथा न होकर आत्मा और परमात्मा की प्रणय कथा है। इसमें रतन सेन जीवात्मा और पद्मावती परमात्मा है। ब्रह्म रूप पद्मावती को प्राप्त करने के लिए रतन सेन को जिन जिन बाधाओं का सामना करना पड़ा, वे एक सूफी साधक के मार्ग की कठिनाइयां हैं। सिद्धि को प्राप्त करने के लिए इन सभी बाधाओं से अनेक या प्रत्येक सूफी साधक को गुजरना पड़ता है। सूफी साधना में सृष्टि और प्रकृति के कण कण में ब्रह्म के अपरिमित सौंदर्य का दर्शन किया गया है। वह जीवन और जगत का सौंदर्य उस परमात्मा का ही सौंदर्य है। जायसी ने इसी अभिप्राय से पद्मावत में लौकिक प्रेम के माध्यम से आध्यात्मिक प्रेम का उद्घाटन किया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम अगले वीडियो में अपनी
अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और इसी प्रश्न को पूरा करेंगे। धन्यवाद।